तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। अब मैं एसक्यूएल का सेकंड पार्ट ले गया जिसमें मैंने कहा था कि इंसर्ट वाली कमांड्स, डीएमएल कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये वाली कमांड्स कराऊंगा। तो इस पे क्या है कि इस पे हमारा सहारा रहेगा एक, इसमें जो लास्ट का टॉपिक है टॉपिक नहीं, एक क्वेश्चन है जो पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाता है हमारा, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है। वो एक तरह से सॉफ्टवेयर हमारे होटल भी यूज़ होता है, अलग अलग जगह, ऐसी जगह भी यूज़ होता है जहाँ पे बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, अलग अलग लोग आ रहे होते हैं, उनकी एंट्री चाहिए होती है। तो वो एसक्यूएल के साथ इंटरफेस कर देते हैं ताकि डेटा का एक बार में सारा रिकॉर्ड आ जाए उन लोगों का। तो वैसे ही एक सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन होगा जिसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और वो एक इन पे नहीं आ सकता, तो बस दूसरे तरीके से लेके आऊँगा, या उसे यहाँ पे लिखने के लिए तो मैं कह नहीं सकता, लिखने में बैठूंगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले से लिख के रखूँगा। तो वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना अब आप सीखेंगे इंटरफेस से। तो इंटरफेस इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो चलिए पहले हम सीखते हैं इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड में क्या था? इंसर्ट कमांड में हम क्या करते थे हमेशा? इंसर्ट कमांड में हम क्या करते हैं, पहले तो बेसिक याद कर लेते क्या करते थे। पहले हम इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर करते हैं, उसके बाद माई डी बी डॉट कनेक्ट कनेक्टर करते हैं, फिर हम अपना कर्सर बनाते हैं। ये चाहे आप ऐसे लिखें अलग अलग लाइन में, चाहे एक लाइन में लिखें, वन लाइन में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं है, कोई नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, आप लिख सकते हैं। पर आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंटेक्स आपको यही रहेगा, ये आप लाइन वाइज लिखना है आपको, बाकी आपको ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। तो अगला हमारा था कर्सर वाला, कर्सर कर दिया, फिर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में हम एक कमांड मैंने आपको बताई थी करके, अब इस पर हमें मल्टीपल कर दिया है। तो मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल कमांड्स में क्या इंसर्ट ही आ सकती है और कोई आ नहीं सकती, क्योंकि एक बारी में एसक्यूएल में एक ही चलती है। तो एक चलेगी माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद आएगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। जैसे हम उसमें इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम इसमें करते रहेंगे। ऐसे ये चली, उसके बाद ये चली, इसके बाद ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, लास्ट में हम लिख देंगे डॉट कमिट। अब कमिट क्या है? कमिट लोगों को समझ नहीं आएगा भाई, कमिट तो नई टर्म है। अब कमिट आगे आएगा, आगे मैं बताऊंगा। उसके साथ फैच ऑल, फैच वन, ये सारी चीज़ें भी आ रही है, तो उसकी डेफिनेशन भी सब कुछ है, टेंशन लो। तो इस पर कर देंगे, ये सारी हमारी रन हो जाएगी, रन होगी, ये सारा हमारा डेटा एंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब मैंने कहा था ना फैच वन फैच ऑल आएगा। फैच वन, अगर हमें ये डेटा एंटर तो कर दिया, अब हमें इसको लेना है, निकालना है, कैसे निकालेंगे? उसके लिए अलग कमांड होती है। यहाँ पे क्या होती है? फैच वन फैच ऑल। फैच वन कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट या एक एंट्री को लेता है, ठीक है। फैच ऑल पूरा आपका टेबल दे देता है। इसमें ये फ़र्क है, मेन दोनों में ये फ़र्क है। इफ सम रोज have already been extracted from the result set, then it retrieves any remaining rows from the result sets। मतलब सारी निकाल देगा, अगर पहले से कुछ निकली है उसके अलावा भी निकाल देगा सारी, ठीक है। अब रो काउंट हो गए, एक रो काउंट हो गए। रो काउंट होते ही रीड ओनली एट्रीब्यूट है, रिटर्न करना नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय एन एग्जीक्यूट मेथड। ये ज़्यादातर इफेक्ट होती है एग्जीक्यूट मेथड से। क्यों एग्जीक्यूट से होती है? हमारा एग्जीक्यूट होता है जो, उससे इफेक्ट होती है कि उसमें कौन सी कमांड जा रही है हमारी, ठीक है। कौन सी कमांड जा रही है हमारे? इंसर्ट जा रही है, इंसर्ट में तो यूज होता नहीं, पहली बात इंसर्ट में यूज होता ही नहीं, ठीक है। हमारी अपडेट जा रही है, ठीक है। ये सारी हमारी कमांड्स होती है ना, इनमें जा रही है। इस पे होता है हमारा रो काउंट, सिलेक्ट पे होता है, ठीक है। ऐसे में सारों में होता है। तो इससे क्या है कि हमें ना नंबर पता लग जाते हैं, रोज के नंबर पता लग जाते हैं। रो काउंट से हमें नंबर पता लग जाता है कितनी रोज है हमारे पास। तो उससे क्या हो, ईजी हो जाती है। कार्डिनैलिटी ऐसी ये जो चीज़ थी, ये उसका काम करती है एक तरह से कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, फैच ऑल कमांड का एग्जाम्पल है ये दोनों। और ये इंटरफेस मैं कह रहा हूँ इस पे लिया है। अगर मैंने पाइथन पे कोडिंग कर रहा हूँ, ये पाइथन पे कोडिंग हो रही है मेरी, तो मैं आउटपुट भी तो पाइथन पे ही लूँगा ना। आउटपुट भी मैं पाइथन पे लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट एक्स माई कर्सर फेच ऑल एग्जीक्यूट।
यहाँ पे तो एंट्री मैंने एंट्री कर चुका हूँ, एंट्री कर दी 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये आ गए। अब इसके बाद कमिट आया। कमिट में क्या होता है, कमिट मेथड सेंड्स अ कमिट स्टेटमेंट टू द माइस्क्यूएल सर्वर कमिटिंग द करंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब ट्रांजैक्शन से मतलब है हमारा एंट्री और वैल्यूज। वो एक एग्रीमेंट होता है या एक कह लो स्टेटमेंट होती है, वो एसक्यूएल सर्वर को भेजेगा, ठीक है। वो एसक्यूएल सर्वर को एक कमांड भेजेगा, या कमांड क्या, एक मैसेज भेजेगा, भाई मेरे यूजर ने ये एंटर किया है, इसको तू अब अपने उस पर कर ले, ये इंटरफेस चल रहा है तेरा और मेरा, तो तू ये से अपने पास रख ले, ठीक है, ये एंटर कर ले अपने अंदर। तो ये कमिट उसका हो जाएगा। रोल बैक आ गया, आपका रोल बैक नया है। रोल बैक में क्या होता है, करेक्शन रोल बैक रिवर्स दी चेंजेस मेड बाय द करंट ट्रांजैक्शन। अब जो ये है कि इसमें की कमिट का ही पार्ट है, रोल बैक और ऑटो कमिट, ये पार्ट्स हैं इसके, मतलब इसके अंडर आते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो उसको रिवर्स कर देगा, रोल बैक कर देगा, रिवर्ट कर देगा जो हमने, जैसे मैंने ये वाली पहली वाली एंट्री ली है जो, उसको रिवर्ट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, ये करेगा असाइन वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स, एनेबल, डिसेबल। ऑटो कमिट इज अ फीचर ऑफ MySQL, बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज फॉल्स क्यों है यहाँ पे, फिर हमें ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन क्यों दिया है, ये सोचने वाला सवाल है। क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स इसलिए दिया है, यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज करेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती है, ट्रिकी होती है, क्योंकि हमें बुक्स पे और थ्योरी वाइज ये बोला जाता है फॉल्स होगी हमेशा। एसक्यूएल ऑटो कमिट जो जब भी करेगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि ऑटो कमिट हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, इसलिए वो फॉल्स आएगा। ऑटो कमिट अपने आप कर रहा है, हम नहीं कर रहे। ये यहाँ पे देखा ना, असाइंड एज ट्रू और फॉल्स टू एनेबल और डिसेबल द ऑटो कमिट फीचर विच इज ऑफ MySQL विच इज दी। तो बाय डिफॉल्ट कर रखिए, उसकी वैल्यू जो ऑटो कमिट की आएगी वो हमेशा फॉल्स आएगी। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है, अगर हमारे से सेम भी है हमें तब भी नहीं पता, क्योंकि वो हमें शो नहीं कर रहा, इसमें वैल्यू हमें शो नहीं होती है, कोई बताता नहीं है कि क्यों, रीज़न इसका क्यों है ऐसे, क्योंकि इसमें वैल्यू शो नहीं होती, ठीक है, वैल्यू शो नहीं होगी। वैल्यू शो नहीं होगी तो हम बता ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको परमानेंटली फॉल्स मान लिया है, ठीक है। चले आगे, छोटा लेक्चर होगा थोड़ा, मतलब पहले से नॉर्मल होगा आगे। तो अब इस बात है, कमिट का सिंटेक्स आता है आपका, ठीक है, सिंटेक्स आता है रोल बैक का। तो सिंटेक्स क्या है, आपको ये चीज़ है सिंटेक्स, मैंने अलग से कलर से हाईलाइट कर रखा है, पर यहाँ पे फिर भी कर दूँ मैं, ठीक है। ये है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन हैंडलिंग। इसको ट्रांजैक्शन जितना लिखोगे ना उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वर्ड करना ईजी है, याद करना ईजी है। कमिट आपका ट्रांजैक्शन की तरह है, जैसे आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं सब कुछ वैसे उसकी तरह है। तो आपको क्या करना है, इस पर तो सिर्फ ट्रांजैक्शन लिख के आना, और कुछ वर्ड लिखना नहीं, एंट्री लिखना नहीं। एंट्री बिल्कुल बहुत बच्चों वाली लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी थोड़ी हमें ध्यान देना है, सब कुछ ध्यान देना है। तो इसमें जब थ्योरी है, थ्योरी में हमें ट्रांजैक्शन लिखना है, ठीक है। तो कनेक्शन का क्या होता है, कनेक्शन क्या, सॉरी, रोल बैक का सिंटेक्स क्या होता है, आपका आता है कनेक्शन, मतलब जिससे भी हुआ है आगे, जिससे भी हुआ नाम उसका MyDB आ जाता है, ठीक है, MyDB डॉट कनेक्शन डॉट, ठीक है, रोल बैक, अंदर उसकी वैल्यू जिसको आपको रोल बैक करना है। सेम एज इट इज कमिट के लिए आता है, कमिट के लिए, ठीक है, सेम एज इट इज ऑटो कमिट के लिए आता है। ऑटो कमिट पूछते नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी वैल्यू फॉल्स होती है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स होती है, तो इसलिए उसको पूछते नहीं है, इसलिए उसको सिंटेक्स मैंने दी दिया, आपको फायदा नहीं, आपका एक्स्ट्रा वर्क होएगा, ठीक है। चले आगे, अब इसमें क्या है, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का मैंने आपको दिखा रहा था, वेयर, ठीक है। वेयर क्लॉज में क्या होगा, जहाँ पे हमारी मैंने क्या कहा था, कर्सर तक सारा सेव है और डॉट एग्जीक्यूट तक, ठीक है, कर्सर आ गया, डॉट एग्जीक्यूट, सिलेक्ट, हमने वही स्टेटमेंट लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम STU, आपको क्या करना है, वेयर
मार्क्स इक्वल टू 45 और लेस देन इक्वल टू 45, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ठीक है, ये करते रहे, ये आ जा रहा है, ये स्टेटमेंट लिख दी, वेयर क्लॉज से ये आ गया कि भाई इसके है 43 45 है, यहाँ पे मैं 45 ले लो यार, इक्वल टू ले लो यहाँ पे, तो ठीक है ये इक्वल टू है, तो इससे आसानी है, ये कोई आपका कुछ ये इससे आसान है। तो बस ये वेयर क्लॉज का एक थोड़ा सा एग्जांपल देना था मैंने। तो अब जो हम थोड़ी नई कमांड्स है, फेच ऑल वगैरह होगी इस पर, तो फेच ऑल की आ गई आपकी। हाँ, तो फेच ऑल, अब देखिए रिवाइज करते क्या किया हमने अभी तक। फेच ऑल का एक और आ गया था एग्जांपल, आपको दिखाई देते हैं। फेच ऑल में देखो क्या था यहाँ पे, सिलेक्ट नेम एज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये करी, वो पहले मुझे इसका देगा, ये सारा कर देगा, फिर मैंने उसको कहा कि भाई फेच ऑल कर दे भाई, मुझे सारे ही दे दे, पूरा ही दे दे, तो उसने मुझे क्या करेगा, पूरा ला के दे देगा। और ये चीज़ मैंने कहा था आपको मेन है, अगर प्रिंट करवाना है अपने उसके पाइथन शेल पे, तो आपको फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फॉर लूप आना चाहिए। फॉर लूप की मैंने वीडियो डाली हुई है, आप जाके देखिए। फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लूप बहुत जगह चलता है, फॉर लूप के बहुत जगह है यूज है, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारे बेसिक्स है, बेसिक्स तभी मैंने पहले करवाया है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसके बिना ये नहीं हो सकता, फंक्शंस वाला चैप्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पीपीटी पे लिख दे दो, फंक्शंस नहीं हो सकता, आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते आप। आपको नेक्स्ट क्लास में जो मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा उसमें क्या है, उसमें अगर यूज़र आ रहा है, ठीक है, एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम है मान लो, मैं कहता हूँ ये आपको प्रोजेक्ट्स में भी काम आ जाएगा आपको। ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज़र आ रहा है, अब कस्टमर आया, इसको काट दो, यूज़र ही है, कस्टमर है, कस्टमर ने अपना नाम दिया, एज दी, नंबर दिया, ठीक है ये दिया, और अपना आईडी दी, ठीक है, उसके आईडी जनरेट हुई, ठीक है, और क्या कहते हैं, और क्या दे सकते हैं कस्टमर, और उसका रूम नंबर जनरेट हुआ, ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब ऐसे ही एक और हो गया, ठीक है, अब मुझे इसकी एंट्री करनी है, मुझे इसको डाटा चाहिए, वो भी टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में, एसक्यूएल के फॉर्मेट में। कैसे करूँगा भाई मैं एक एक, अब ऐसी मेरे पास है 2800, ठीक है, चलो ठीक है, बट मुझे एसक्यूएल और पाइथन को क्वेश्चन में बोला, ये क्वेश्चन है भाई, मुझे सॉफ्टवेयर चलाना है, अब उसमें बाई एसक्यूएल तो नहीं खोलूँगा, ये तो नहीं खोलूँगा, पाइथन खोल के उसको कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद क्या करूँगा मैं ये बताओ, कनेक्ट कर दिया, ये सारी एंट्रीज एक एक बार टाइप करूँगा, एक पूरी कमांड चला दूंगा, उससे सारी एक बार में एंट्रीज चली जाएंगी, फटाफट हो जाएंगी। डेटाबेस जो कि हमारे डेटाबेस इंजीनियर करते हैं, ये लो आपको ग्लिम्स भी दे दें डेटाबेस इंजीनियर्स का क्या काम है, ठीक है, इंजीनियर छोड़ो, डेटाबेस साइंटिस्ट करते हैं, डेटा साइंटिस्ट करते हैं, ये सारे डेटा संभालते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है, अब ये मुझे बार बार ऐड कर रही है, अब मुझे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर चला के चला रहा है, सॉफ्टवेयर बनाना अपना प्रोजेक्ट में, कैसे करूँगा मैं ये बताओ मेरे को। जब आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स आएंगे तब आपको सॉफ्टवेयर चला है, अभी से काम शुरू कर दो। बच्चे मेरे से सॉफ्टवेयर मांग रहे हैं कि आपके पास है, पड़ा हुआ है, मेरे पास तो पड़ा हुआ है, मेरे पास मेरा भी पड़ा हुआ है, मैंने 3 सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, पर आप अपनी क्रिएटिविटी क्या दिखा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कुछ अलग करें बच्चों से, चाहे आप ग्रुप में ना करें, ठीक है, आप अकेले कर लें, आपको टाइम लग जाए, पर आप करें, क्या पता आपका प्रोजेक्ट
अच्छा लगे बोर्ड एग्जामिनर को, आपको नंबर पूरे मिले, गलती भी वो भी इग्नोर कर दे कि बच्चे ने अपने आप बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा फोकस करें। क्रिएटिविटी, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, क्रिएटिविटी इज द की टू लर्न पाइथन कोडिंग, सारी चीज़ें। जब तक क्रिएटिविटी रहेगी, और एक क्वेश्चन मान लो अपना कि क्यों, ये यहाँ क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन मार्क की जगह इसको फुल स्टॉप लगाओ, तब जाके आपका काम होगा, तब जाके आपको समझ आएगा और मज़ा आएगा कोडिंग करने में। वरना ऐसी चीज़ करने में फ़ायदा नहीं कि आप सिर्फ जॉब्स के लिए पीछे भाग रहे हैं। सारे तो जॉब्स नहीं कर पाएंगे भाई, सारे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो जॉब में भी मज़ा चाहिए, बिजनेस में भी मज़ा चाहिए। जॉब का अलग मज़ा है, बिजनेस का अलग मज़ा है। तो उसको उस हिसाब से लेके चलो। अगर आपने जॉब कर रही है तो भाई जॉब के हिसाब से लेके चलो। अगर आपने नॉर्मल लाइफ जी रही है या बिजनेस करना है तो बिजनेस के हिसाब से लेके चलो। बिजनेस के हिसाब से आपको उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ आपने एक बनाया है, वो भी कितना छोटा सा, ये तो एक पेज का है वो। अभी पूरा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो पूरा एक पेज का है। इस पर आएगा तो प्रॉपर, अगर ढंग से आया, क्लियर आया, पर वो एक पेज का है पूरे। तो आप सोचिए एक पेज का कोड अभी है, आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो आप वो चीज़ देखिए ना, आपको 2-2 पेजेस, 3-3, 4-4 पेजेस के कोड लिखने पड़ते हैं एग्जाम में। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। आपको आपको 4 पेज का कोड दे देगा कोई, आगे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 4 पेज का कोड दे दिया, उसको आपको 2 पेज में बनाना है। कैसे बनाओगे जब आपको फंक्शंस नहीं पता होंगे, सब चीज़ें नहीं पता होंगी, जब तक ये चीज़ें नहीं पता होगी आपको, या एसक्यूएल कनेक्टिविटी नहीं पता होगी, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो तो अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए मैंने बताया भी, सॉफ्टवेयर मेकिंग इन पाइथन विद इंटरफेस MySQL, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा ही वीडियो होगा, एक 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 10 मिनट वर्सेस मैं मैक्स लेके चल रहा हूँ 10 मिनट, उसे क्योंकि इतना लंबा समझाने वाला नहीं है यार। और उसके अगले लेक्चर्स में आपको मैं कराऊंगा फंक्शंस, जिसमें अब आने वाला है खतरनाक टॉपिक, रैंडम। अब ये सर बोल रहे भाई पहले ही खतरनाक है। अरे भाई खतरनाक है क्योंकि ये टेंशन देता है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये टेंशन देता है। क्यों रीज़न नहीं समझे भाई, तुम समझ नहीं पाते, तुम समझना चाहते नहीं या समझ नहीं पाते, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, 2-3 बार ये टॉपिक करवाने के बाद क्लियर होता है बच्चों को। तो इससे बढ़िया एक बार क्लास में ध्यान दे लो, हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, आप भी अपना बनाएंगे, मैं तो बना ही रखा है, चलो मैं भी बना लूँगा आपके साथ। पर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे मेरे साथ मिलके, ठीक है। देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहता है, कौन सा एक बार में चलता है। सबसे कम बढ़िया सॉफ्टवेयर पता क्या होता है, जिसमें सबसे कम बग्स हो, ठीक है ना। तो आपकी जितनी गलती है वो बग्स काउंट होती है एक तरह से, ठीक है। तो कोड में कोई बग्स नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना कि कोई बग्स ना हो। थैंक यू।